हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस पाठशाला। आज का हमारा टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें मेल वर्टिब्रेट में स्पर्मेटोगोनिया 2n से मैच्योर स्पर्म बनते हैं। यह प्रोसेस टेस्टिस के सेमेनिफेरस ट्यूबल्स में होता है और प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होता है। इसकी डेफिनेशन भी मैंने आपको यहाँ पे मेंशन की हुई है कि स्पर्मेटोजेनेसिस वह प्रोसेस है जिसमें डिप्लॉयड जर्म सेल हैप्लॉयड मेल गैमेट स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाता है। जिसे आप इस तरीके से दिखा सकते हो कि स्पर्मेटोगोनिया से क्या बन रहा है, मैच्योर स्पर्मेटोजोआ बन रहा है। जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो मेनली 4 फेज में होने वाला प्रोसेस है। सबसे पहले आता है मल्टीप्लिकेशन फेज। स्पर्मेटोगोनिया समसूत्री विभाजन के थ्रू डिवाइड होता है। इससे जर्म सेल के नंबर इंक्रीज होते हैं और कुछ स्पर्मेटोगोनिया स्टेम सेल के रूप में रिमेन रहते हैं। फिर आता है ग्रोथ फेज। स्पर्मेटोगोनिया ग्रो करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं, जिससे क्या होता है, सेल साइज इंक्रीज होता है और डीएनए रेप्लिकेशन होता है। आप ग्रोथ फेज को इस तरीके से भी लिख सकते हैं और मैंने दूसरे तरीके से भी लिखा हुआ है, आप उसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे कि मल्टीप्लिकेशन फेज के बाद ग्रोथ फेज आता है। इस फेज में कुछ स्पर्मेटोगोनिया अपने साइज में वृद्धि करते हैं और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में बदल जाते हैं। इस प्रोसेस में सेल का साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों ग्रो करते हैं। साथ ही इस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन भी होता है। फिर आता है मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज में क्या होता है कि मैच्योरेशन फेज में स्पर्मेटोजेनेसिस का सबसे इंपॉर्टेंट फेज, मैच्योरेशन फेज क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस का सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है। इस फेज में क्या होता है, मायोटिक डिवीजन होता है, जिससे क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है। ये डिवीजन 2 तरीके से होता है, मायोसिस फर्स्ट और मायोसिस सेकेंड। मायोसिस फर्स्ट में क्या होता है, इस फेज में एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2n डिवाइड होकर 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट n बनाता है। मायोसिस सेकेंड में क्या होता है, इस स्टेज में हर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड होकर 2 स्पर्मेटिड बनाता है। इस तरह एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कुल मिलाकर कितने 4 स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होता है। फिर आता है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस में क्या हो रहा है कि स्पर्मेटोजेनेसिस का लास्ट फेज होता है। इस फेज में स्पर्मेटिड्स बिना किसी डिवीजन के अपना स्ट्रक्चर और शेप में बदलाव करते हैं। वह बढ़ाव करके मैच्योर स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस दौरान स्पर्म का हेड, मिडल पीस और टेल डेवलप होता है। हेड में न्यूक्लियस का एक्रोसोम होता है और मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और टेल स्पर्म को मूवमेंट देती है। इसमें आप ये ड्रॉ भी बना सकते हैं, जिसमें आप दिखा सकते हैं कि स्पर्मेटोगोनियम से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड्स, उसके बाद स्पर्मेटोगोनिया। और आप इसमें ये डायग्राम भी बना सकते हैं, जिसमें आप मल्टीप्लिकेशन फेज भी दिखा सकते हैं, ग्रोथ फेज भी दिखा सकते हैं और मैच्योरेशन फेज भी दिखा सकते हैं। आप इस तरीके से इसको दिखा सकते हैं।